अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दो नफिल नमाज़ों के बारे में बताने वाले हैं। शायद इससे पहले ये नमाज के बारे में आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये दोनों नमाज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान सी नमाज है और इस नमाज को पढ़ने में आपको चंद मिनट का वक्त लगेगा। और दोस्तों, इन नमाज को पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं। अगर आप इन दोनों नमाज में से किसी भी एक नमाज को आज पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इन दोनों नमाजों की अलग अलग फजीलतें हैं, तो हम आपको जो आगे वीडियो में बताएंगे और इन नमाजों को पढ़ने का पूरा तरीका तफसील से आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके जल्दी से हम आपको बताते हैं आपको इन नमाज़ों को किस तरह से पढ़ना है। दोस्तों, पहली नमाज जो 2 रकात की नमाज है। दोस्तों, इस नमाज की फजीलत ये है कि अगर आप इस 2 रकात की नफिल नमाज को पढ़ते हैं तो आपकी जो भी हाजतें होंगी, जितनी भी हाजतें होंगी, अब आपकी चाहे 1 हाजत हो, 10 हाजत हो या 1000 हाजतें ही क्यों ना हो, अब चाहे आपकी हाजत दुनिया के लिए हो या आखिरत के लिए हो, आपकी कोई भी कैसी भी कितनी भी हाजतें होंगी, इस नमाज को पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी कि आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस नमाज की ये फजीलत है। दोस्तों, इस नमाज को आप उस वक्त में नहीं पढ़ सकते जिस वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह होता है। उस वक्त को छोड़ करके आप इस नमाज को किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नमाज इस तरह से पढ़नी है कि इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह से नियत करने के बाद आप अपने हाथ को अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाएं। अगर मर्द इस नमाज को पढ़ रहे हैं तो हाथ कानों तक ले जाएं। अगर औरतें इस नमाज को पढ़ रही हैं तो हाथ को आपको कंधे तक ले जाना है। फिर आपको हाथ को नाप के नीचे बांध लेना है। अगर मर्द हैं तो आप हाथ को नाप के नीचे बांधें, अगर औरत हैं तो आप हाथ को चेस्ट पर यानी कि सीने पर बांध लें। हाथ बांधने के बाद जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं, यानी कि आप पहले आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आपको सूरे फातिहा पढ़ना है। दोस्तों, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद आपको 3 बार सूरे इखलास पढ़नी है। सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को पढ़ने के बाद फिर आप रुकू में जाएं, फिर 2 सजदे करें और फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़नी है, यानी कि अलहम्दु शरीफ। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आपको 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को 3 बार पढ़ने के बाद फिर उसी तरह से आप नमाज पढ़ें, यानी कि आप रुकू में जाएं, फिर 2 सजदे करें और फिर आप कायदे में बैठ जाएं।
कायदे में आप अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर कोई सी एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। फिर दोस्तों आप हाथ उठा करके दुआ मांगें। आप अपनी हाजतों को पूरा होने की दुआ मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें, जितनी भी हाजत होगी, आपकी तमाम हाजतें इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाएंगी और आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी कि आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पहली नमाज जो आपको पढ़ लेनी है, जो 2 रकात की थी। अब हम आपको बताते हैं दूसरी नमाज जो 4 रकात की है। इस नमाज की फजीलत ये है कि इस नमाज को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। और इसकी फजीलत ये भी है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी कि उसके जो भी गुनाह होंगे उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दोस्तों इस नमाज को पढ़ने का तरीका वही है, यानी कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका वैसा है जैसा आप नफिल नमाज को पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंट है, यानी कि इसमें थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों इस नमाज को आपको इस तरह से पढ़ना है, यानी कि इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से नियत करने के बाद आप अपने हाथ को कानों तक अल्लाहु अकबर कहते हुए ले जाएं। अगर औरत हैं तो हाथ को अपने कंधों तक ले जाएं। हाथ ले जाने के बाद अगर मर्द हैं तो हाथ को नाभ के नीचे बांध लें। अगर औरत हैं तो हाथ को अपने सीने पर बांध लें। हाथ बांधने के बाद पहले आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इस सूरे को पढ़ने के बाद आप 3 बार सूरे कद्र पढ़ें। सूरे कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इस सूरे को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। 3 बार सूरे कद्र पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएं। रुकू के बाद आप सजदे में जाएं। 2 सजदा करने के बाद फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ें अलहम्दु शरीफ। फिर आप 3 बार सूरे कद्र पढ़ें। सूरे कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इस सूरे को आप फिर से 3 बार पढ़ लें और फिर से आप रुकू में जाएं और फिर आप सजदे में जाएं। 2 सजदा करने के बाद आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आप 1 बार सूरे कद्र पढ़ें। अब आपको तीसरी रकात में 1 बार सूरे कद्र पढ़ना है, यानी कि पहली रकात में 3 बार पढ़ना है, दूसरी रकात में 3 बार पढ़ना है, फिर तीसरी रकात में 1 बार पढ़ना है। सूरे कद्र 1 बार पढ़ने के बाद फिर से आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आप सूरे फातिहा के बाद फिर से 1 बार सूरे कद्र पढ़ें और फिर से आप रुकू में जाएं और 2 सजदा करें। सजदा करने के बाद फिर से आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अत्तहियात पढ़ें और फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर एक कोई सी भी दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। दोस्तों सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आपको उस दर से उठना नहीं है, बल्कि आप अपना दोनों हाथ उठा करके दुआ मांगें, क्योंकि इस नमाज को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। दोस्तों आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी दुआ होगी, कोई भी कैसी भी दुआ होगी, आज आप उसको इस नमाज को पढ़ने के बाद मांग लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो पूरी हो जाएगी और उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, उसके तमाम गुनाह बख्श
बख्श दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप इन दोनों नमाज में से कोई भी एक नमाज पढ़ें या तो आप दोनों ही नमाज को क्यों ना पढ़ लें। दोस्तों अभी हमने जो आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताया उसमें रुकू में और सजदे में क्या पढ़ा जाता है वो हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये आम सी बात है और सभी लोगों को मालूम होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इससे न जाने कितने लोगों का फ़ायदा होगा और इसका अज़्र अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।